वाह, कितना खूबसूरत है। कैसे बना लेती हो आप ये सब? ऐसे ही बेटा, बचपन से बनाती आई हूं। पर इतना सुंदर ये है क्या चीज? एक लंबा सा धागा है और इसकी इतनी सुंदर चीज। हाँ बेटा, हमारे जमाने में ऐसे ही बनाए करते थे। पर दादी, आप ये बना क्या रही हो? मैंने तो ऐसा पहले कभी किसी को नहीं देखा बनाते हुए। बेटा, इसको सलाइयां कहते हैं। सलाइयां? और ये जो लंबा सा धागा है, ये क्या चीज है? ये गोल गोल आपने ये लड्डू सा क्या बनाया हुआ दादी? इसको गोला कहते हैं, इसको ऊन और सलाइयां कहते हैं। पर दादी, आप ये बना क्या रही हो? तेरे बाबा के लिए स्वेटर बना रही हूं। दादी, स्वेटर? और इस एक धागे से बन जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तूने अपने बाबा को स्वेटर पहने देखा है सर्दी में? वो व्हाइट वाला, क्रीम वाला, जो बहुत खुश होकर पहनते हैं। मैंने ही बनाया था। हमारे जमाने में हाथ से स्वेटर बनाते थे। हाथ से स्वेटर, बाजू भी और ये भी और ये भी पूरा। पर दादी, आजकल तो मशीनों से आते हैं। आप इतनी मेहनत में क्यों लगी हो? जब बाजार में सारी चीजें मिलती हैं, फिर इसकी क्या जरूरत है? अरे तुझे नहीं पता बेटा, जितनी गर्माहट इस स्वेटर के अंदर है ना, वो बाजार वालों में नहीं होती है। कैशमीर ऊन की ऊन है ये, उससे बनाती हूं। और मैं क्या, घर में पहले जितनी भी लेडीज थी सारी बैठकर धूप सेका करती थी, छत पर बैठती थी, धूप में बैठती थी। विटामिन डी भी मिलता था और ऊन सलाई से स्वेटर भी बनाती थी। हम उस जमाने के हैं। दादी, आपको एक अच्छा सा आइडिया दूं? हाँ बता बेटा, बिल्कुल बता। दादी, आप इससे पैसा भी कमा सकती हो। पैसा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये स्वेटर तो सिर्फ तेरे बाबा को पसंद आते हैं और तो घर में कोई नहीं पहनता। नहीं दादी, अगर मैं इसको अपने YouTube पर डाल दूं या मैं अपनी Facebook पर डाल दूं, तो दादी, इससे आपके सैकड़ों हजारों रुपए नहीं, लाखों रुपए कमा सकती हो। ऐसा? मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। बता तो जरा, कैसे कैसे? दादी, आपने दिल्ली का ट्रेड फेयर देखा है? हाँ, बचपन से देखती आई हूं। पहले अपने पिताजी के साथ जाती थी, फिर अपने पति के साथ जाती थी, फिर मैं अपने बेटे को लेकर जाती थी और अब मैं अपने पोते पोतियों को लेकर जाती हूँ। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ दादी। वो आपने ट्रेड फेयर में देखा है? वहां पर बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उसमें सेल होती हैं चीजें जो बाहर से आती है हमारे यहाँ। ज्यादातर आसाम वाले लोग या कहीं पंजाब से ये लोग आते हैं जो अपने हाथ के बने हुए स्वेटर सेल करते हैं। आप कहो तो नवंबर में इसे बुक कर दूं? बता बेटा, मैं तो बहुत लोग को सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया और आजकल कोई इसे सीखना नहीं चाहता। दादी, आपको एक चीज बताऊं, किसी के अंदर कोई भी टैलेंट है, वो पैसा कमा सकता है। कैसे कैसे बता? टैलेंट तो मैं बताती हूँ, हमारे जमाने में टैलेंट कैसे कैसे थे। जैसे कि दादी, कैसे कैसे? जैसे कि तेरी चाची बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती है, देखा है कभी? जैसे कि तेरी बुआ बहुत अच्छी मोमबत्तियां बनाती है। मोम से जो होता है ना, तरह तरह की मोमबत्तियां और खुशबू ही खुशबू आती है। जैसे कि तेरी मम्मा कढ़ाई बहुत अच्छी करती है। जितनी बेडशीट और सोफे के कवर है ना, ये तेरी मम्मा के बनाए हुए हैं। तो मम्मा ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने एक कमरे को इसको एग्जीबिशन हॉल बनाते हैं और उसमें हम सारे अपना क्रिएटिव काम जो बनाएंगे उसको उसमें रखेंगे। उसके बाद मैं आपका एक YouTube पर और Facebook पर एक पेज बना दूंगी, कहीं पर भी, और उसके बाद उसको हम सेल पर डाल देंगे। दादी, आपको एक चीज बताऊं? हाँ, मैंने एक अचार वाली को देखा। अच्छा? और मैंने एक दूध वाली को भी देखा जो घी बनाती हैं दादी। अच्छा? और यकीन मानो दादी, तब से उनकी सेल इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने अपने मकान तक अच्छे रिनोवेट करा दिए। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। नए जमाने के बच्चों का यही तो फायदा होता है, वो सारी जानकारियां रखते हैं जो हमें नहीं पता। और बताऊं और क्या, कि जैसे पड़ोस वाली आंटी है ना, सरबती आंटी, इनको ढोलक बजानी बहुत अच्छी आती है, बड़ा अच्छा। तो दादी, ये ढोलक सिखा भी सकती हैं, नहीं तो जहां कीर्तन में जाती है वीडियो बना भी सकती हैं। और बता, और कैसी कैसी चीजें? दादी, जिसके हाथ में जो भी हुनर है वो अपने हुनर को आजकल
सोशल मीडिया पर ला सकता है। और देखो, इससे दूसरे लोग सीखेंगे भी और उससे उसकी आमदनी भी होगी। अरे वाह, ये तो तूने आज गजब की बात बताई है। पैसा किसको बुरा लगता है और पैसे कमाने का शौक किसको अच्छा नहीं लगता है। सुनो, जो अपनी जरूरतें हैं वो तो पूरी हो ही जाती हैं, और अपने मकान, दुकान, गाड़ियां, वो शौक पूरे हो जाएंगे। और किसी किसी के मन में अगर दान देने का होता है तो वो दान भी दे सकता है। और बताऊं दादी, हाँ, जैसे कि आप टीचर रही है। हाँ, वो तो मैं रही हूं। अरे अपने जमाने में मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए, और जिन जिनको पढ़ाया ना, यकीन मानो, तुमने दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, GTV। तुमने टीचर सुने होंगे, तुमने पुलिस में सुने होंगे। मेरे वे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत कामयाब हुए, जो आज तक भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। हाँ तो दादी, वो पढ़ाने की कला भी आप अपने इस सोशल मीडिया पर डाल सकती हो। बता तो सही कैसे कैसे डालनी है, मुझे तो आज भी पढ़ाने का बेहद शौक है। दादी, आप इस पर ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकती हैं। अब हर औरत, हर महिला, हर बेटी, हर बहन, हर वो भाई जिसके अंदर कोई भी कला है, किसी भी तरह का मिस्त्री है, चाहे वो दर्जी है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो फल बेचे, चाहे वो कुछ बिजनेस करे, चाहे वो अपने ऑफिस में हो, अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर लाकर निखार सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं दादी, एक और गजब की बात बताओ। जैसे कि मम्मा खाना बहुत अच्छा बनाती है, आपसे सीखा ना? हाँ, कुछ तेरी नानी से सीखा, कुछ मेरे से सीखा, दोनों से मिलकर सीखा। तो मम्मी अपनी वीडियो, खाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल सकती है। किचन के अंदर एक कैमरा सेट कर ले। कैमरा ही तो नहीं है हमारे पास, कैमरा कहां से आएगा? इतना पैसा तो मैं खर्च नहीं कर सकती, तेरे बाबा पैसा देते कहां हैं? दादी, इसी फोन से, जिसके पास जो भी फोन है उसी फोन को यूज करो, एक अपनी अच्छी सी वीडियो बनाओ और एक बच्चों से कहकर उस पर अपना एक पेज बनवाओ और उसको उस पर डालना शुरू करो। दादी, यकीन मानो, थोड़े दिनों में ही सोशल मीडिया आपको घर बैठे पैसा कमा कर देगा आपके अकाउंट के अंदर। अरे बेटा, तू मेरी लाडो, आज से पहले तूने मुझे बताया क्यों नहीं था? दादी, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी कौन सा आप बूढ़ी हो गई हो, अभी तो बहुत हुनर बाकी है। बेटा, मैंने अपनी दादी से सीखा था, अपनी माँ से सीखा था, अपनी सास से सीखा था, बस उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हूं। तो बस दादी, मैं भी यही चाहती हूं कि आप सबसे कहें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को फॉलो जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिंदगी को जिए, काटिए तो बिल्कुल नहीं।